लाभ और हानि। आज की क्लास में लाभ और हानि से संबंधित बनने वाले प्रमुख फार्मूलों का हम अध्ययन करेंगे। आज यहाँ क्लास में जितना भी फार्मूला बताएगा उन्हें आपको मेमोराइज करना है। तो लाभ और हानि की गणना दो मूल्यों पर होता है। एक होता है क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? खरीदना या खरीदा हुआ मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ मूल्य। और दूसरा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचा हुआ मूल्य। ठीक, वह मूल्य जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं क्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ की स्थिति कब होता है? हमें जब हम क्रय मूल्य कम रुपये में करते हैं। ठीक है, अर्थात क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे तो हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो लाभ का यहाँ पर फार्मूला बनता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब यहीं से दो फार्मूले और निकलते हैं। ठीक है, अब वो क्या है? तो यहाँ पर पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे हम कोई वस्तु को 50 रुपये में खरीदे और 70 रुपये में बेच दिए। ठीक, तो यहाँ पर हमें 20 रुपये का लाभ हो रहा है। आइए यहाँ फार्मूले के माध्यम से निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 70 रुपया। यहाँ लिखे 70 रुपया। और क्रय मूल्य खरीदा हुआ मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो 70 में 50 घटा देंगे, 20 रुपया लाभ। ओके, 20 रुपया हमें लाभ प्राप्त हुआ। अब इसके बाद लाभ का तो फार्मूला निकल गया। ठीक है, लेकिन लाभ का विक्रय मूल्य का एक और फार्मूला निकलता है। ठीक, तो लाभ के संदर्भ में यदि विक्रय मूल्य पूछा जाता है तो लाभ के संदर्भ में विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? अच्छा बताओ, लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बड़ा होता है कि क्रय मूल्य? विक्रय मूल्य बड़ा होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा। तो जब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपको क्रय मूल्य को लिखना है। क्रय मूल्य छोटा होता है ना? तो देखो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। तो ये छोटे इकाई को हमें इसके जैसा बड़ा बनाना है। तो बड़ा बनाने के लिए क्रय मूल्य में हम क्या करेंगे जिससे कि ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर यदि हम क्रय मूल्य में जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पर प्लस कर देंगे तो ये दोनों मिलकर विक्रय मूल्य के बराबर हो जाते हैं। देखिए एग्जाम्पल से मैं स्पष्ट करता हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे रखा है 70 रुपया। ठीक, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य दिया है, वहाँ पर विक्रय मूल्य के मान को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये 70 रुपया हो गया। विक्रय मूल्य 70 रुपया था तो विक्रय मूल्य की जगह 70 रुपया रखे। ठीक, आ रहा है समझ में? अब यहाँ पर देखो क्रय मूल्य दिया हुआ है तो क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपया। तो ये 50 रुपया और यहाँ से प्लस साइन लीजिए, ये प्लस। और लाभ कितना रुपया मिल रहा है? देखो 20 रुपया। ओके, अब देखो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। विक्रय मूल्य 70 रुपया है तो क्रय मूल्य और लाभ ये दोनों मिलकर भी 70 रुपये के बराबर हो गए। ठीक, तो बराबर चिन्ह का मतलब क्या होता है? जो इस संख्या का मान है वही इस तरफ की संख्या का भी होना चाहिए। तो जैसे विक्रय मूल्य 70 रुपया है तो यहाँ पर यदि हम क्रय मूल्य और प्लस जो लाभ मिल रहा है उसको हम प्लस कर देते हैं तो ये दोनों मिलकर भी विक्रय मूल्य के बराबर हो जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा फार्मूला है, ये फार्मूला 1, फार्मूला 2, अब है फार्मूला 3। तो फार्मूला 3 में लाभ का हम क्रय मूल्य ज्ञात करना सीखेंगे। लाभ का क्रय मूल्य। अच्छा बताओ, लाभ की स्थिति में
क्रय मूल्य ज़्यादा होता है कि कम? कम होता है, ठीक है। क्रय मूल्य क्या होता है? कम। और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है? ज़्यादा, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा है 50 रुपया, तो क्रय मूल्य के नीचे में हम 50 रुपये लिख दिए, और विक्रय मूल्य कितना होता है? 70। तो देखो 50 और 70 क्या दोनों बराबर हैं? नहीं। तो हम यहाँ विक्रय मूल्य में क्या करें जिससे कि ये क्रय मूल्य के बराबर हो जाए? तो हमें जितना रुपया लाभ हुआ है उसको इसमें माइनस कर देंगे, तो क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ओके, तो लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब देखो हम यहाँ पर जो लाभ मिला है उसको माइनस कर दिए, ठीक। अब देखो दोनों बराबर हो गए। यहाँ पर क्रय मूल्य 50 है और यहाँ पर विक्रय मूल्य माइनस लाभ बराबर 70 माइनस 20 है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये भी तो 50 हो गया, ठीक। तो बराबर के चिन्ह होने का मतलब क्या है कि इस तरफ का मान और इस तरफ का मान बराबर होना चाहिए, ठीक। तो विक्रय मूल्य ज़्यादा था इसीलिए इसमें हम माइनस कर देंगे, तो ये जो है क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो ये तो रहा लाभ के संदर्भ में विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। अब हानि की ओर बढ़ते हैं। तो जब हमें हानि होता है, ठीक है, जब हमें हानि होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है और क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य कम होता है, ठीक है। पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 50 रुपये में एक पेन खरीदा, ठीक है। 50 रुपये में एक पेन खरीदा और इस पेन को 80 रुपये में बेचा, ठीक है। 80 रुपये में बेचा। तो खरीदा मतलब ये क्या हुआ? क्रय मूल्य। यहाँ पर तो लाभ हो जाएगा तो इसको हम 80 बना देते हैं और यहाँ पर इसको 50 बना देते हैं। ओके, तो 80 रुपये में खरीदा और 50 रुपये में बेच दिया, तो बेचना मतलब विक्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए व्यक्ति ज़्यादा रुपये में खरीद रहा है और कम रुपये में बेच रहा है, तो यहाँ पर व्यक्ति को हो रहा है हानि। तो हानि बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितने रुपये का हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य दिया है 80 रुपया और विक्रय मूल्य दिया है 50 रुपया। तो यहाँ पर व्यक्ति को हो रहा है 30 रुपये की हानि। कितने रुपये की? 30 रुपये की हानि, ठीक। ये 30 रुपये यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर भी दो फार्मूले और बनेंगे, ये फर्स्ट फार्मूला और ये सेकेंड फार्मूला। तो जैसे हम लाभ का विक्रय मूल्य पता किए थे उसी प्रकार यहाँ पर अब हम हानि का विक्रय मूल्य पता करते हैं। हानि का विक्रय मूल्य। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य छोटा होता है कि बड़ा? छोटा होता है। हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य छोटा होता है। जैसे यहाँ से देख लीजिए विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 80 और विक्रय मूल्य 50। तो यहाँ पर हानि की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है? छोटा, और क्रय मूल्य क्या होता है? बड़ा, ठीक। तो बड़ा चीज़ को हम कितना छोटा कर दें कि जिससे ये विक्रय मूल्य के बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्रय मूल्य को हमें जितने रुपये की हानि हुई है ना, उतना रुपया का हमें इसमें छोटा करना पड़ेगा, अर्थात इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। देखो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 50 रुपया। ये 50 रुपये रख लिए। तो इस तरफ की स्थिति को भी हमें 50 के बराबर लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो क्रय मूल्य दिया है उसको लिखो 80 रुपया है, और जितना हानि है उसको लिखो। तो हानि कितना है? 30 रुपया। ये 30 रुपया, ठीक।
अब इस तरफ से ये 50 का 50 और 80 में 30 हम माइनस कर देंगे तो ये भी 50 हो गया, दोनों बराबर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर हानि के संदर्भ में विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। फार्मूला नंबर 3, हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करना। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होता है कि छोटा? बड़ा होता है ना। ठीक, तो हानि की स्थिति में क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है। तो ये छोटा को अब इसके बराबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये छोटा में जितना हानि हुआ है उसको प्लस करना पड़ेगा, तो ये क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य क्वेश्चन अनुसार 80 है और विक्रय मूल्य क्वेश्चन अनुसार 50 रुपया है। तो इसमें जो हानि है उसे हम प्लस कर दिए। ठीक है, तो देखो दोनों बराबर हो गए। इस तरफ से 80 का 80, 50 और 30 को ऐड कर दिए तो ये भी बन गया 80। अब देखो दोनों पक्ष बराबर हो गए। ठीक, तो यहाँ से देखिए 6 फार्मूले हो रहे हैं आपके टोटल, है ना। 3 फार्मूला हानि से और 3 फार्मूला लाभ से, तो 6 फार्मूले हो गए। अब कुछ फार्मूले और होते हैं। ठीक है, अब होता है प्रतिशत लाभ। ओके, अभी तक लाभ के बारे में पढ़े, अब प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ का फार्मूला है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। इसी प्रकार प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या है? हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक, तो यहाँ से 2 फार्मूले और मिल गए। जब हमें लाभ हमें पता करना होगा तो लाभ के साथ 100 का गुणा कर देंगे और नीचे में क्रय मूल्य से ही गणना करेंगे। इसी प्रकार प्रतिशत हानि निकालेंगे तो सबसे पहले कितने रुपया का हानि निकल रहा है वो आपको पता करना है। ठीक है, फिर 100 से गुणा और नीचे में क्रय मूल्य। ठीक, अर्थात लाभ और हानि दोनों का गणना, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दोनों की गणना क्रय मूल्य के आधार पर किया जाता है। ठीक, तो 2 फार्मूले और हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर और जो फार्मूले बता रहे हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको कुछ सेंटेंस यहाँ जो फार्मूला लिखा जा रहा है उसी के आधार पर दिखाई देगा। जैसे यदि आपको इस प्रकार लिखाया है कि यदि कोई वस्तु R प्रतिशत लाभ पर खरीदी जाती है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पर फार्मूला होगा प्रतिशत लाभ का। यदि विक्रय मूल्य पूछा जाएगा तो उसका फार्मूला होता है क्रय मूल्य गुणा ब्रैकेट में 100 प्लस R बटे 100। अब नीचे इसी प्रकार के एग्जाम्पल लिखा हूँ। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इसी फार्मूले से बनेंगे। तो ये क्वेश्चंस को आपको पहचानना है और पहचानने के बाद इस फार्मूले से बनाना है। तो कैसे पहचानोगे? पहले इस फार्मूले को याद करना है। देखो कोई वस्तु को बेचा जा रहा है, ठीक, कोई वस्तु को लाभ पर बेचा जा रहा है, अर्थात बेचने पर आपको
कुछ प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन को, एक वस्तु को 550 रुपये की साइकिल खरीदी, ठीक है। एक व्यक्ति ने 550 रुपये की साइकिल खरीदी। अब देखो यहाँ पर भी खरीदा जा रहा कहकर शब्द आया है और यहाँ पर भी खरीदा जा रहा कहकर शब्द आया है, ठीक। और खरीदने पर, ठीक है, उस व्यक्ति को यहाँ पर खरीदा तो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बेचेगा। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए मतलब क्या, बेचेगा, ठीक है। तो बेचेगा तो यहाँ पर व्यक्ति को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अब वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी व्यक्ति उस साइकिल को बेचेगा तो उसे 10% का क्या मिलेगा, लाभ, ठीक। तो इस फार्मूले के आधार पर सेम एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन इसी फार्मूले से याद होगा, ठीक है। तो यदि कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है और उसे बेचने पर यदि कोई प्रतिशत हमें लाभ प्राप्त होता है, ठीक, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा पूछा जाएगा। तो ये फार्मूला यूज़ करना है, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस R बटे 100। चलिए इस फार्मूले में रखकर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या पूछा जा रहा है, वह साइकिल कितने रुपये में बेचे। देखो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है और क्वेश्चन में देखो यहाँ पर भी विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए बोला गया, ठीक है। और यहाँ पर भी वह कितने रुपये में बेचे मतलब विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा, देखो यहाँ पर गुणा है, हम गुणा कर लेंगे, क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस R बटे 100, ठीक। इसको ब्रैकेट में से घेर लेंगे और नहीं घेरने से भी ठीक है, ओके। ऊपर को लेकिन हमें पहले सॉल्व करना है। अब क्वेश्चंस में क्रय मूल्य आपको दिया रहेगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्रय मूल्य। आप तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो ना, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य बार बार लिखाता जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यहाँ पर कौन सा मूल्य दिया है, क्रय मूल्य। तो क्वेश्चन से देखकर पता करना है क्रय मूल्य कितना दिया है, कितना दिया है 550 रुपया। यहाँ लिखेंगे 550 रुपया, ठीक। क्रय मूल्य दे रखा है 550 रुपया, फिर यहाँ से गुणा, फिर यहाँ पर 100 प्लस R का मतलब क्या है, प्रतिशत लाभ से है, ठीक है। R का मतलब क्या है, प्रतिशत लाभ। तो जितना प्रतिशत लाभ दिया रहेगा उसको यहाँ पर R की जगह लिखना है। तो R बराबर कितना दिया है, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आपको 10 करना है और नीचे में 100 का 100। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 100 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110, और नीचे में कितना है 10 नहीं, ये 100 है, मिस हो गया था, ठीक है। नीचे में कितना है 100, ठीक। तो एक जीरो से ऊपर का एक जीरो कट गया, फिर ये एक जीरो से इस तरफ का एक जीरो कट गया, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो ये मल्टीप्लाई 55 मल्टीप्लाई 11 पहले होगा, फिर आप यहाँ पर 1 से डिवाइड करोगे तो नीचे में 1 होने से वो ऑटोमेटिक हट जाता है। तो आपके पास केवल सॉल्व करने के लिए 55 × 11 है।